नमस्कार। 97 बेनमून न्यूज़ लाइव एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये आज हमारा 97 में एपिसोड है और अभी 3 रन ही बाकी रह गए हैं 100 सेंचुरी लगाने के लिए। बहुत ही जल्द 100 सेंचुरी पे हम 100 हमारा एपिसोड होगा। एक जश्न के साथ हम मनाएंगे और बहुत एक आत्मविश्वास से के साथ, एक पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी पॉजिटिविटी के साथ 100वां एपिसोड हम आप और हम साथ में मिलके बहुत ही अच्छी तरह से हम मनाएंगे और उसका आनंद भी लेंगे। जो आज का हमारे 97 का जो हमारा ये एपिसोड है, विटनेस द विक्ट्री ओवर द डायबिटिक, यानी कि अभी जितने भी हमारे बेनमून के फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे बेनमून के साथ जो हमारे बेनमून के एसोसिएट है, ये हम सब लोग, आप, मैं, पूरे हमारा स्टाफ, सब लोग अभी एक विटनेस बन गया है कि विक्ट्री ओवर द डायबिटिक, के डायबिटिक के ऊपर से हमें विक्ट्री की ओर हम जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को तो डायबिटिक के ऊपर विक्ट्री भी हासिल कर ली है। जैसी तरह से हमारे जो HbA1c जो रिपोर्ट है, उसके बाद GTT पास है, बहुत सारे लोगों ने उन्होंने पास कर लिया है, यानी कि डायबिटिक के ऊपर से उन्होंने कंप्लीटली विक्ट्री हासिल कर ली है। और वैसे ही अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने ये कारवा हमने आपके मीन्स के आपके सामने रख दिया है। और आने वाले टाइम पे अभी जाके ये जो हमारा डायबिटिक रिवर्सल जो प्रोग्राम है थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, आहार विहार और औषध थ्रू, उसके साथ साथ हम नई चीजें भी लेके आएंगे। और पूरे भारतवर्ष से एक चैलेंज है, पूरे भारतवर्ष से कुछ ही सालों में, पूरे भारतवर्ष से कुछ ही सालों में डायबिटीज से हम मुक्त कर देंगे। ये बेनमून का चैलेंज है, ये मेरा भी चैलेंज है, क्योंकि इतना जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, इतनी तरह से हमें जो प्रोत्साहित रिजल्ट मिल रहा है, और जो लोग भी जो डायबिटीज के जो सफरिंग कर रहे हैं, वो लोग जो आहार विहार और औषध, यानी कि डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम का जो प्रोटोकॉल रहता है, उसको जो पालन करते हुए उन लोगों ने जो उन्होंने जो विजय हासिल किया है, इससे मुझे अभी विश्वास हो गया है कि एक दिन आएगा जब भारत को पूरे हम डायबिटिक मुक्त हम बनाएंगे। तो ये हमारा आज का जो 97 का जो एपिसोड है, पहला हमारा ये एपिसोड रहेगा, हमारे ये डायबिटिक के ऊपर रहेगा। उसमें बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजा है कि जिन जिन लोगों ने हमारे ये रिवर्सल प्रोग्राम के साथ जुड़ गए हैं, उन लोगों का वीडियो आया है, तो हम वो वीडियो के भी हम देखेंगे। उसके साथ बहुत सारे लोगों ने अपना वॉइस मैसेज भी भेजा है, तो वॉइस मैसेज को भी हम सुनेंगे। साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने जो हमारी आहार विहार और औषध, यानी कि औषध के फोटोग्राफ्स के साथ जो रिवर्सल प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उनके सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स भी भेजे हुए हैं। और कहते हुए बहुत ही सुखद एक समाचार मैं देना चाहता हूं कि अभी मंथ ही अभी खत्म भी नहीं हुआ, फिर भी 20 से ज़्यादा हमारे नए डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के साथ नए लोग जुड़ गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अभी जाके डायबिटिक में हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है, जिन्होंने GTT पास कर लिया है, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास, 75 ग्राम शुगर खिला दी है, उसके बाद भी उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है वो 150 से नीचे रहा है। इसका मतलब ये रहा कि उनके शरीर से डायबिटिक अभी मुक्त हो गई है। अभी सब लोग उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और नए नए लोग आ रहे हैं। तो इसलिए ये मंथ में, अभी मंथ खत्म भी नहीं हुआ, फिर भी 20 से ज़्यादा लोगों को उसके साथ, हमारे साथ ये रिवर्सल प्रोग्राम के साथ आ गए हैं। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जो भारतवर्ष के जो 11 करोड़ लोग जो डायबिटिक के साथ जो पीड़ित है, वो मेजोरिटी बेनमून के साथ, बेनमून का जो हमारा रिवर्सल प्रोग्राम है, द डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, उसके साथ सब लोग जुड़ेंगे। और हम साथ, एक साथ विन विन की भावनाओं के साथ, हम एक दूसरों को सपोर्ट करते हुए हम ये डायबिटीज से मुक्त पाएंगे। तो आइए अभी देखते हैं, अभी पहले हम देखते हैं कि वीडियो के बारे में, कि जो जिन जिन लोगों ने ये वीडियो दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि उनका जो एक्सपीरियंस बेनमून के साथ क्या रहा है, बेनमून का जो हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है उसके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके जीवन में क्या क्या उनको बदलाव लाया है, वो सब हम उनकी जुबानी में अभी हम सुनते हैं। तो पहले मैं हमारे मीडिया वर्ग को कहना चाहता हूं कि यदुवंश उत्तर प्रदेश से है,
तो उनका अनुभव क्या है हमारे ये रिवर्सल प्रोग्राम के लिए। तो आइए हम सुनते हैं यदुवंश को। तो सर बताइए, आप ये दवा बेनमून कंपनी का कितने समय से ले रहे हैं? हाँ सर, हम बस यूपी में जिला बस्ती, ग्राम सोनघटा, और हमारा नाम है यदुवंश चौधरी। हम शुगर का दवा जो है 16 मार्च से ले रहे हैं। क्या रिजल्ट मिला आपको? उस समय हमारा रिजल्ट जो है बहरहाल नॉर्मल था, लेकिन उससे पहले कभी 240 हो जाता था, कभी नॉर्मल हो जाता था, कभी 280 हो जाता था खाना खाने के बाद। तो जब से दवा ले रहे हैं तो 1 महीने तो बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन दूसरे महीने से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मतलब उसके बाद अब हमारा 4 फाइल जो है पूरा हो गया। अब इस समय हमारा, पिछले बार 3 फाइल के बाद हमने चेक करवाया था, तो खाना खाने से पहले 214 था और खाना खाने के बाद 247 था। लेकिन इस समय हमारा खाना खाने से पहले 103 है और खाना खाने के बाद 172 है। मतलब लगभग नॉर्मल है। पहले से कुछ डाउन? हाँ, पहले से काफी डाउन हुआ है। ठीक। और स्वास्थ्य शरीर देखने में दुबला पतला जरूर हुआ है, लेकिन ताकत में कोई कमी नहीं आई है। सही है, जो है कुल मिला करके सही है। तो ये है बायोबिटीज लिक्विड है, सिरप। तो इसको हम जो सुबह मंजन करके और ठंडे ही पानी में 15 ml डाल करके उसको चाय की तरह चुस्की लेते हुए पीते हैं। उसके बाद 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, पैदल चलते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम भी करते हैं। फिर वहां से वापस आने के बाद ये बायोबिटी चूर्ण है, तो इसको मतलब इसको घोल बना करके एक कप पानी में घोल बना करके 15 ग्राम डाल करके, और इससे पहले जैसे मूली का हुआ, प्याज का हुआ और खीरा ककड़ी, इस तरह के जो चीज हैं उसका सलाद हम खाते हैं। सलाद खाने के बाद इसको 1 चम्मच, इसमें 15 ग्राम का चम्मच होता है, पानी में मिलाकर इसको भी चुस्की के साथ पीते हैं। इसको पीने के 15 मिनट बाद हम फुल भोजन करते हैं। ठीक। भोजन करने के 15 मिनट बाद ये बायोबिटीज टेबलेट है, इसमें से 1 टेबलेट ठंडे पानी के साथ पीते हैं। तो ये क्रिया जो है, घोल तो दिन सुबह एक ही टाइम चलेगा, लेकिन ये टेबलेट और चूर्ण, ये प्रक्रिया 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार चलेगी। तो कुल मिला करके हमारी स्थिति ठीक है। इस समय सर कितना है? हम इससे संतुष्ट है। इस समय हमारा खाना खाने से पहले 103 है और खाना खाने के बाद 172 है। और इससे पहले जब हमने चेक कराया था तो खाना खाने के पहले 114 था, खाना खाने के बाद 214 था। नहीं, खाना खाने के पहले 114 था, खाना खाने के बाद 214। चलिए, तो क्या लोगों को आप बताना चाहते हैं किसके बारे में? इसके प्रोडक्ट के बारे में किसी को आगे बताना चाहेंगे आप? हाँ, हम इसके संबंध में तमाम लोगों से बात किया हमने, लेकिन सभी लोगों ने यही बताया, भाई आप चला रहे हैं, आपको फायदा मिले तब बताइए। तो
हम भी शुरू कर दें। तो अब एक दिक्कत लेकिन इसमें पड़ रही है कि इसके साथ हमारा एलोपैथिक की दवा चल रही है लगातार। तो 1 mg का क्या नाम है, गिल्मीप्लेक्स सुबह शाम लेते हैं। तो वो दवा अभी बंद नहीं हुई है। तो यही सब अड़चनें पड़ रही हैं कि लोग कह रहे हैं जब दोनों चला रहे हो पता नहीं कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। तो अभी दवा बंद हो जाए तो हम सभी लोगों को जोड़ते हैं इससे। देखा आपने ये यदुवंश जी जो बोल रहे थे, तो यहाँ मुझे एक याद आई एक बात कि हम एक नई चीज़ करने के लिए जा रहे हैं कि डायबिटिक एजुकेटर का एक कोर्स करने के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं कि जो यहाँ दिक्कतें आ रही है, यानी कि हर टाइम मैंने क्लेरिफिकेशन तो किया है कि फेस 1 रहता है कि फेस 1 में ऐसा रहता है कि ओनली आपका शुगर लेवल जो रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो उनका 214 था, वो अभी 130-40 के पास आ गया है, यानी कि वो नॉर्मल हुआ। इट कोल्ड ए फेस 1। लेकिन मेडिसिन जो है उनकी, वो मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी, राइट। लेकिन डायबिटिक एज एजुकेटर, यानी कि जो यदुवंश को जिसने भी ये स्पॉन्सर्स किया है या ये हमारे डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम में लेके आए हुए हैं, तो उसके पास भी एक अच्छी तरह से एक नॉलेज भी होना चाहिए। जो उनके पास अच्छा नॉलेज रहेगा तो यहाँ हम इसको ये बता सकते हैं कि अभी आप फेस 1 में है, इसीलिए आपकी मेडिसिन कंटिन्यू है। जब आपका कंप्लीटली अच्छी तरह से उनका जो नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम फेस 2 में आपकी मेडिसिन है वो बंद करवा देंगे। सपोज कि आप ये नहीं समझा सकते हो तो एक हमारा यहाँ अलग कस्टमर केयर यूनिट है हमारा यहाँ अपना बेनमुन का, तो वो नंबर आप ले लीजिए। वो नंबर लेके हमारा कस्टमर केयर नंबर, ये डायबिटिक हेल्पलाइन, ये अभी भी आप लिख सकते हो कि सपोज को कहीं आपको दिक्कतें आती है डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटिक के बारे में या हमारे रिवर्सल प्रोग्राम समझाने के बारे में जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायबिटिक हेल्पलाइन पे जो टाइमिंग दिया है वो टाइम पे आप बातचीत कर सकते हैं। तो वो यहाँ बहुत ही ट्रेन लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा फेस 1, फेस 2, फेस 3 और फेस 5 कैसे होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन ये मुझे यदुवंश से एक मुझे प्रेरणा की बात मुझे मिली कि उन्होंने जो क्या करते हैं, मूली रहता है, गाजर रहता है, उनका जूस के साथ अपना बायोबिटिक क्रश पाउडर मिला के वो पी जाते हैं। उसके बाद आधा घंटे के बाद वो अपना जो भरपूर बैठ नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कि जो हमारा आहार है, आहार में हमने क्या बताया है कि पहले आपको क्रश पाउडर लेना है, उसके बाद 2 प्लेट यानी कि 1 प्लेट में सलाद लेना है। सलाद में सब कुछ आप ले सकते हो और उसके बाद मेन कोर्स जो रहता है खाना खा सकते हो। लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी कन्वीनियंसी बनाई। अपनी कन्वीनियंसी क्या बनाई, उन्होंने ये फ्रूट लिए, मूली लिया, गाजर ले लिया, कुछ ले लिया, उसका जूस बना दिया, बायोबिटिक क्रश पाउडर डाल दिया और पी गए। ये बात भी बहुत ही अच्छी है। तो इसके मैं और आपको बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि जो डायबिटिक में क्या हमें फायदा देगा, तो सबसे बड़ा जो फायदा रहेगा वो ग्रीन लीव्स से फायदा मिलता है। ग्रीन लीव्स आप मान लीजिए कोरिएंडर होता है, मूली के पत्ते भी होते हैं, अजवाइन के पत्ते होते हैं। वो जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो पत्ते रहते हैं, वो पत्ते का जूस उसके साथ में जो बायोबिटिक क्रश पाउडर आप पी लेते हो, उसके बाद थोड़ा सा सलाद एक डिश लेते हो और उसके बाद आपका जो मेन कोर्स रहता है यानी कि लंच या डिनर ये आप लेते हो, तो मुझे लगता है कि ये आपको 7 दिन में उनकी जो मेडिसिन चल रही है वो मेडिसिन से 7 दिन में ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा यानी कि जो पत्ते रहते हैं, ग्रीन लीव्स रहते हैं, कोरिएंडर वगैरह यानी कि धनिया हो गया, पालक का हो गया, उसके बाद मूली के पत्ते हो गए, चाहे कोई भी पत्ते ले लीजिए, ग्रीन लीव होना चाहिए। वो एज ए इंसुलिन की तरह काम करता है। उसके बाद हम वेजिटेबल पे आते हैं। पहला काम करता है ग्रीन लीव्स करता है, उसके बाद वेजिटेबल काम करता है, उसके बाद स्प्रोट होता है। जैसे कि मूंग रहता है, मूंग को स्प्रोट बनाते हैं, मूंग हो गया, चना का हो गया, और नट्स रहता है 4th नंबर पे, यानी कि बादाम हो गया, उसके बाद केस्यू हो गया, और लास्ट में आता है हमारा फ्रूट्स 5 नंबर पे। तो आप किसी भी उसके साथ भी हमारा बायोबिटिक क्रश पाउडर आपको जैसी कन्वीनियंसी रहे वैसे मिक्स करके आप ले सकते हो। तो राइट, तो हम एक डायबिटिक एजुकेटर प्रोग्राम भी लेके हम आ रहे हैं कि जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का आपको बहुत ही अच्छी तरह से समाधान
मिल जाएगा। और ये कोर्स में आप भी जो जितने भी हमारे बैनमून के एसोसिएट है वो कोर्स में वो एनरोल हो सकते हैं और शॉर्ट टाइम में वो कोर्स हम अनाउंस करने के लिए जाएंगे, राइट। तो इससे पहले अभी ये ध्वंस को सुना है, अब सुनते हैं हरि कृष्णा कोठारी आंध्र प्रदेश से। मुझे लगता है कि उनका 2 वीडियो आया है, वन इज इन द तेलुगु लैंग्वेज में है, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज में अंदर है। तो पहले सुनते हैं हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में। మిత్రులందరికీ శుభోదయం. నా పేరు హరికృష్ణ కొటారి, మాది ఏలూరు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఎంతో సంతోషకరమైన వార్తని మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అతి ముఖ్యంగా నేను వృత్తిరీత్యా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా పనిచేస్తున్నాను గత 10 సంవత్సరాలుగా. అయితే ఒక 4 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి నాకు టైప్ 2 డయాబెటిక్ అనేది రావడం జరిగింది. ఆ వచ్చిన తర్వాత నుంచి నాలో అనుకోని చేంజెస్ బాడీలో రావడం జరిగింది. అతి ముఖ్యంగా ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, అలాగే హంగ్రీనెస్, జనరల్ వీక్నెస్, అలాగే మానసిక ఒత్తిడి కూడా ఎంతో ఎక్కువగా ఉండేవి. అటువంటి సందర్భంలో మిస్టర్ అబ్దుల్ కరీం సార్ గారు నాకు ఈ బయోమెడిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది పరిచయం చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఎంతో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత నేను వాడడం మొదలుపెట్టాను. ఆ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చి బెన్మూన్ ఆయుర్వేద కంపెనీ వారి బెన్మూన్ సిరప్, అలాగే కష్ పౌడర్, అలాగే ట్యాబ్లెట్స్, అలాగే ఆల్కా ప్యూర్ అండ్ తులసి కుర్కుమ్ డ్రాప్స్, ఈ 5 ఉన్నాయి. అయితే ఈ వాడే సందర్భంలో నేను తీసుకునే ఆహార నియమాలు, అలాగే వ్యాయామం అన్నీ కూడా మన వెంకటరామారెడ్డి గారు, అలాగే శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ద్వారా ఇద్దరి ద్వారా నేను తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తీసుకునే సందర్భంలో కొన్ని రకమైన ఒక పాజిటివ్ చేంజెస్ అనేది నాలో నేను రావడం నేను గమనించాను. ముఖ్యంగా ఇది వాడకముందు నా ఫాస్టింగ్ అనేది 110గా, పీపీ అనేది 169గా ఉండేది. అయితే వాడిన తర్వాత నా ఫాస్టింగ్ 92గా, పీపీ 120గా మారింది. అంతేకాదు 4 నెలల క్రితం నా HbA1c 6.5 డయాబెటిక్గా ఉంటే ప్రజెంట్ మన HbA1c 6.0 నాన్ డయాబెటిక్గా మారడం నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన, ఆనందకరమైన విషయంగా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా నా బాడీ వెయిట్ 4 నెలల క్రితం 65 కేజీలుగా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి 56 కేజీల ఐడియల్ వెయిట్గా అంటే నా యొక్క బరువు హైట్కి తగ్గ వెయిట్ ఎగ్జాక్ట్గా BMI అంటాం కదండి, ఆ రకంగా మ్యాచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నా BMI 55గా ఉండాలి, కానీ 56గా ఉండడంతో నాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది. ఆ విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోవడం కూడా నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. అంతేకాకుండా మానసికమైన ఒత్తిడి కూడా తగ్గింది. శారీరకంగా కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. ఇంతకుముందు ఏదైతే నేను ఇబ్బందులు పడ్డానో శారీరకంగాను మానసికంగాను అవన్నీ తొలగి చక్కగా హ్యాపీగాను హెల్తీగాను ఉన్నాను. అంతే ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా నేను ఒక ఇద్దరికి కృతజ్ఞత తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి, ఈయన నాకు పరిచయం చేసిన అబ్దుల్ కరీం సార్ గారికి, అలాగే ఈ బెన్మూన్ ఆయుర్వేద CMD గారైన సుదీప్ కచ్చా గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే టైప్ 2 డయాబెటిక్కి పరిష్కారం లేదు అని ఒక మీమాంసలో ఉన్న సందర్భంలో ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్ అనేది నా దగ్గర రావడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా జై CMD సార్ అండ్ జై బెన్మూన్. थैंक यू हरि कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मीन्स के ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है विटनेस द विक्ट्री ओवर द डायबिटिक, ये मेनली हमारा ये प्रोग्राम है जो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, द डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। तो एक्चुअली ये रिवर्सल क्या है, हर एक के माइंड में आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ द रिवर्सल। रिवर्सल यानी कि रिवर्स गियर लगाना, कि हम जहाँ पहुँच गए हैं, डायबिटिक के स्टेज पे पहुँच गए हैं, हमारा शुगर लेवल हमारा बढ़ गया है, तो उसको रिवर्स करना है।
यानी कि नॉर्मल जगह पे लाके हमें रख देना है, उसको हम कहते हैं रिवर्सल। तो उसमें क्या स्टेजेस होते हैं? तो रिवर्सल का मतलब ये होता है कि आपका जो शुगर लेवल बढ़ गया है वो शुगर लेवल धीरे 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 नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। और डायबिटिक में जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, वो इंसुलिन और मेडिसिन से टेपर डोज में धीरे 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 कम हो जाएगा, उसको कहते हैं रिवर्सल। और जो आपका ओवर वेट है वो वेट भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी फिजिक्स यानी कि आपकी हाइट, आपकी एज के मुताबिक जितना वेट होना चाहिए इतना वेट आपका हो जाएगा। और लुकिंग यंगर यानी कि आप यंग दिखने लगोगे और आपका मसल्स को वेट लूज होगा लेकिन मसल्स बना रहेगा, इसीलिए आप और यंगर दिखेंगे यानी कि लुक यंगर। मुझे अभी थोड़े देर पहले तपस्दा ने मुझे बताया था कि सर मेरा BS बिल्कुल कंप्लीट हो गया, HbA1c भी उनका नॉर्मल आ गया है। तो उनकी मिसेस बोलती है, तपस्दा की मिसेस बोलती है, तपस्दा को बोलती है कि आप तो अभी तो एकदम 25 साल के नौजवान जैसे लग गए हैं। नहीं कि वो हंसते हंसते तपस्दा ने मुझे बताया था कि तपस्दा कि मेरी मिसेस के संपा ने कि मुझे ऐसे बताया कि मैं अभी यंगर दिख रहा हूँ। और ये अंगर सामने वाले को तो दिखाई देता है लेकिन इनसाइड खुद को भी फीलिंग हो रही है, खुद को भी बता रहा है कि अभी मैं सुबह में 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठने के बाद पूरा घर का जो बगीचा का काम रहता है वो सब कुछ मैं करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, उसके बाद भगवान की प्रार्थना करता हूँ। यानी कि इतनी ताकत और एनर्जी जी कि मुझे 20 या 25 साल के जो लड़के में जो ताकत होती है वो एनर्जी मुझे आ गई है। और मुझे बेनमून से ये सबसे लिए मुझे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है कि इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। यानी कि ये इसके बाद जो उनके मुंह से जो यानी कि उनके जो वर्डिंग आ रहे थे इतने ब्लेसिंग वाले वर्डिंग थे, बहुत ही आशीर्वाद दे रहे थे कि सर के बेनमून ने जो हमने ये रिवर्सल प्रोग्राम किया है ये पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के हर एक मानवी के लिए कि ये एक वरदान के रूप में एक रहेगा। एक दिन आएगा कि एक दिन आएगा जिसमें वरदान की तरह हमारा ये प्रोग्राम साबित होगा। तो ये रिवर्सल इसको कहते हैं। तो रिवर्सल में भी जो मैंने हमने स्टेज बताया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5। आपको नहीं पता है तो कस्टमर केयर भी है, राइट। अभी आके हम जाते हैं राजकुमार पात्रा ओडिशा से। राजकुमार पात्रा जी क्या कह रहे हैं, आइए उनकी जुबानी में हम सुनते हैं राजकुमार को। I see Rajkumar Patra. I am belong to Odisha, state of Odisha, Rairampur, district Mayurbhanj. I am मैं पहले मेरा डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। मेरा डायबिटीज़ लगभग 7 से 8 ईयर हो गया, बट मेरा डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ब्लड शुगर बहुत हाई होकर रहता था। मैं एलोपैथी यूज करता था और बीच में मेरा 3-4 साल हो गया इंसुलिन भी लेते थे, बट एक महीना हो गया जून 7 को मैं मेरा मेगा फाइचार्ज तरुण पोड्या साहब के साथ मेरा संपर्क हुआ और वो मेरे बेनमून के बारे में हमको बताया। हम जून 7 को बेनमून डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं और उनमें से हम मेरा 3 सेट बायोबेटिक 3 सेट हम लिए। पहले मॉर्निंग में हम बायोबेटिक सिरप को 15 ml यूज करते हैं, इनके बाद एम्प्टी स्टोमक में। और इसके साथ साथ मैं जब लंच करते हैं, डिनर करते हैं और टिफिन करते हैं उससे पहले हम बायोबेटिक क्रॉस पाउडर को 1 स्पून यूज करते हैं। इसके साथ मेरा टिफिन, डिनर, लंच के बाद बायोबेटिक टेबलेट रोज 3 टाइम्स लेते हैं। और इनके साथ साथ और भी हमको मेरे शरीर को अच्छा रखने के लिए, सुस्त रखने के लिए और भी ये आयुर्वर्धन हम लेते हैं रोज 15 ml करके 2 टाइम्स एम्प्टी स्टमक में। इनके साथ इसमें तुलसी, कुकुरमेंट और अल्कापियर भी यूज करते हैं। अल्कापियर रोज हम जब भी हम पानी पीते हैं उनमें से 3 से 4 ड्रॉप्स मिला के हम पानी पीते हैं। ये और अभी मैं खूब अच्छा महसूस कर रहे हैं और मेरा ब्लड शुगर भी लगभग कंट्रोल में है। अभी फास्टिंग हम जब ज्वाइन किए मेरा फास्टिंग था 180 और PPPS था 235, बट 15 डेज में हम जब
दोबारा जांच किए तो मेरा फास्टिंग था 135 और पीपीएस था 222। बट टुडे आज हम सुबह मेरे फास्टिंग और ब्लड शुगर दिए तो मेरा फास्टिंग का रिपोर्ट आया 122 और पीपीएस निकला 270। तो हम आज खुश महसूस कर रहे हैं बेनमून को यूज करके। तो हम बेनमून को यूज करके बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मेरे सीएमडी सर, बेनमून का सीएमडी सर डॉक्टर दिनेश कच्चा सर को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। जय बेनमून, जय बेनमून, जय बेनमून। राजकुमार पात्रा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सारा आशीर्वाद दे रहे हो। और जितने भी जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको मैं इतना बताना चाहता हूँ, उनको मिल्क और मिल्क के डेरिवेटेड प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करो। रिफाइंड तेल का आप अवॉइड कीजिए। और पैक्ड फूड, जो पैक्ड फूड यानी कि फैक्ट्री से बन के आता है कोई भी फूड, कोई भी खुराक जो हम खाते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। तो आपका जो रिकवरी का जो समय है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फटाफट आप रिकवर हो सकते हो। इतना हमें ध्यान रखना है। ये हमारा ये आहार का हमारा ये सेगमेंट है। चलो अब देखते हैं ये धीमेन सरकार वेस्ट बंगाल से। धीमेन सरकार को सुनते हैं। धीमेन जी क्या कह रहे हैं? मैं धीमन सरकार जिला अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल से हूँ। पिछले 5 साल से मैं डायबिटीज से जूझ रहा हूँ। उस समय मेरा फास्टिंग 378 और पीपीएस 416 था। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उनके आदेश अनुसार एलोपैथिक दवा लेना शुरू कर दिया, जो मुझे जीवन भर लेना था और उससे मैं मानसिक रूप से टूट गया था। लेकिन इसके बाद बेनमून फार्मा ने जब डायबिटीज के ऊपर बेनमून रिवर्सल प्रोग्राम की शुरुआत की तो मैं उसमें शामिल हो गया। तो अब मेरा फास्टिंग 134 और पीपीएस 186 था। मैंने नियमित रूप से बायोटिक सिरप, बायोटिक रस पाउडर, बायोटिक कैप्सूल्स, तुलसी कुकुइन ड्रॉप्स और एल्काप्यूर लेना शुरू कर दिया और कुछ दिन के भीतर ही शुगर लेवल नियंत्रण में चला आया। अब मेरा फास्टिंग 100 और पीपीएस 86 है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैं हमारे सबका प्रिय माननीय सीएमडी डॉक्टर दिनेश कच्चा सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा को पुनर्जीवित किया और डायबिटीज जैसे घातक बीमारी से पूर्ण मुक्ति का मार्ग दिखाया। और मुझे ये विश्वास है कि उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग भविष्य में भारत तथा पूरी दुनिया से डायबिटीज को पूरी तरह से मिटा देगा। जय बेनमून, जय 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 जय। थैंक यू धीमन सरकार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बस ऐसे ही तरह से जो हमने आप अभी प्रोटोकॉल बनाया है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 5 का, आप आहार और विहार का पालन कीजिए और प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और पूरी तरह से जो मधुमेह जो रोग है उसे आप आज़ादी पा लीजिए, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम द डायबिटिक आप हो सकते हैं। लेकिन आपको आहार विहार और औषध का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरह से URA मीन्स के एक हेल्थ कॉन्शियस भी है, आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान भी रख रहे हैं। तो आशा रखता हूं कि जल्दी आप फेज 5 में भी आप पहुंच जाओगे। आइए हम जाते हैं राजकुमार रंजीत कुमार के पास जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 5-6 वीडियो और है, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। राइट, तो कहीं भी मत जाना। लेकिन अभी तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूस ही है, लेकिन मैं अभी कह दूं कि कहीं भी मत जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी बताने वाला हूं। तो आप जितने भी अभी आपके एसोसिएट है, आपके टीम से साथ है और नहीं ज्वाइंट हुए हैं, तो उसको इन्वाइट कर दिए, उसको ज्वाइन करवा दीजिए। और हम जानते हैं अभी रंजीत कुमार से, जो बिहार से है। आइए रंजीत कुमार जी क्या कह रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत कुमार पटना बिहार से। मैं 3 साल से डायबिटीज़ का मरीज रहा हूँ। पहले मेरा फास्टिंग 150 और पीपी 200 199 ऐसे रहता था। तो मैंने मेटफॉर्मिन 500 लेना शुरू किया, तो उसमें तो कंट्रोल रहा। लेकिन इस पिछले मई में मैं जब टेस्ट कराया तो मेरा फास्टिंग 150 और पीपी 250 था, जो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने मेटोस्मोल VX 500 लेना शुरू किया तो कुछ कंट्रोल हुई। लेकिन इस 4 जून को मैं टेस्ट कराया था तो फास्टिंग 105 और 150 पीपी था। उस समय से मैं बायोटिक शुरू किया। तो बायोटिक शुरू किया तो आज 1 महीने पूरे होने को है और ये थी तीनों दवा ले रहा हूँ। मैं तुलसी कुरकुमिन भी नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पाइल्स से शिकायत है।
तो मैं ये बस यही 3 ही दवा ले रहा हूँ और मेरा आज 1 महीने कंप्लीट हो गए। 10 जुलाई को मैंने टेस्ट करवाया। मेरा फास्टिंग 90 और पीपी 124 है। और इतना ही नहीं, जो मेरा पिछले 3 साल में कभी नहीं हुआ जो आज हुआ वो क्या है, हीमोग्लोबिन मेरा 78-80 से ज़्यादा कभी नहीं रहा इस पिछले 3 साल में, लेकिन आज मेरा 99% हीमोग्लोबिन है, जो अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और ये मुझे लगता है कि डायबिटीज है तो सब कुछ पॉसिबल है और इसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी इनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अभी लगता है जैसे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय विजय। यस, रंजीत कुमार जी भी खुद ही डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उसने बताया कि कभी भी उन्होंने ये 2-3 सालों से जो डायबिटिक से वो पीड़ित है, तो कभी उनका जो फास्टिंग है 90 कभी नहीं आया, उसका भी 90 आ गया है और जो उनका पीपी है वो 128 तक आ गया है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है, जब अच्छी चीज़ होने वाली रहती है ना, तभी ऐसी तरह से कुदरत आपको सपोर्ट करते हैं। कुदरत इसीलिए आपको सपोर्ट करते हैं, तभी आपको इतनी बुद्धि देते हैं कोई कि ये कार्य करने के लिए। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये यहाँ एक आशीर्वाद मिल रहा है। आप सोचो, किसी को भी एक ये महामारी है डायबिटिक की, यानी कि इसको पेंडेमिक भी कह सकते हैं हम, इसको पेंडेमिक भी कह सकते हैं कि क्योंकि इतने सालों से 100 सालों से ये चल रहा है। आज से 103 साल पहले तो डायबिटिक की दवाई का रिसर्च हुआ था, तो तब से ये चल रहा है। और कभी भी आपने कभी देखा है कि कोई डायबिटिक मरीज है कभी ठीक हुआ है, यानी कि उन्होंने दवाई लेना बंद कर दिया है? लेकिन यहाँ ये बेनमून का ऐसा प्लेटफॉर्म है, बेनमून का ये प्लेटफॉर्म कि आप सीना छोड़ के आप कह सकते हो कि यस, कि हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है कि जो वर्ल्ड में किसी के पास प्रोग्राम ऐसा नहीं है। हमारे पास डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है। डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम कोई, यानी कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने भी हिम्मत नहीं की है, किसी ने भी मीन्स के ये सोच भी नहीं आई है कि हम डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम, यानी कि जो बेनमून का जो हमारा हेल्दी इंडिया मिशन से, हम मिशन से जीते हैं, हमने मिशन से स्टार्ट किया हुआ है बेनमून को। हेल्दी इंडिया मिशन, ऑर्गेनिक इंडिया मिशन और वेल्दी इंडिया मिशन। जब भारतवर्ष को हम सबको हेल्दी बनाएंगे तो वेल्दी, यानी कि वेल्थ तो हमारे पास आएगा ही। तो इसीलिए हमारा ये जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है वो आने वाले सालों में हम एक भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में एक आइकॉन की तरह हम आ जाएंगे कि नहीं, कि यही बेनमून का डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है। वो सही तरह से जो डायबिटिक से सफरिंग जो लोग कर रहे हैं उसे ये निजात पा सकते हैं। राइट, तो आइए हम देखते हैं मोहम्मद असलम को उत्तर प्रदेश से। मैं मोहम्मद असलम 28 अक्टूबर सन 2020 को हमको शुगर का पता चला। हमने शुगर की दवा नहीं खाई, एलोपैथ। उसके बाद ये जो बेनमून आयुर्वेद की हमने दवा लेना शुरू किया 1 नवंबर से। 1 नवंबर से हमने दवा खाना शुरू किया तो हमें धीरे धीरे कम हुआ। और उसके बाद 320 फास्टिंग और 320 फास्टिंग या 250 फास्टिंग और 320 पीपी आया। उसके बाद 3 महीने बाद HbA1c हमने करवाया। HbA1c में हमारा जो 6.1 आया। उसके बाद हम 3-4 महीना और दवा खाया, उसके बाद 8 महीना टोटल दवा खाने के बाद हमारा HbA1c 5.5 आया। इसके लिए हमको ये बायोबेटिक सीरप, बायोबेटिक टेबलेट, बायोबेटिक पाउडर और तुलसी हम यूज कर रहे हैं। आज हमारी शुगर जो है नॉर्मल चल रही है। बस थैंक यू वेरी मच मोहम्मद असलम जी। आपने तो एलोपैथी दवाई भी नहीं खाई और वैसे ही हमारा ये रिवर्सल प्रोग्राम से ही आपने अपना ये जो शुगर लेवल है वो आपने नॉर्मल कर दिया है। तो इसके लिए आपको खूब खूब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी एक हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि एक डायबिटीज़ में जब जो डायग्नोस होता है सपोज कि हमारा जो शुगर लेवल है 150 से ऊपर चला जाता है, तो 150 के ऊपर चला जाता है, डॉक्टर बताते हैं या मीन्स के अपने कई लोग बताते हैं कि आपको 150 से ऊपर चला गया है, कि आप डायबिटिक के मरीज बन गए हैं। तो एक चिंता का, एक कंसर्न सर्कल का एक वर्तुड़ एक हमारे आसपास में बन जाता है कि अभी जाके डायबिटीज़ आ गया, शुगर आ गया, अभी ये खाना है, ये नहीं खाना है। सही एजुकेशन हमारे पास नहीं रहता है। और इसके बाद डॉक्टर से मिलते हैं तो 1 गोली से स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 गोली, 3 गोली और करीबन 15-20 गोलियाँ तक रहती है। उसके बाद इंसुलिन स्टार्ट
हो जाता है, लेकिन जो शुगर का जो बीमारी रहती है वो जाती नहीं है। लेकिन ऐसी तरह से जो असलम ने बताया कि उन्होंने एलोपैथी नहीं ली है, एक धन्यवाद के पात्र है कि डायरेक्टली उन्होंने शुरू कर दिया हमारा रिवर्सल प्रोग्राम, और आज उनका HbA1c 5.1 और जो फास्टिंग बताया कुछ 90 के आसपास बताया, और PP बताया कि 230 या समथिंग ऐसी तरह से बताया है। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद असलम जी। और जैसी तरह से आप ठीक हो गए हैं तो आपके आसपास में रहने वाले जो भी जो डायबिटिक के जो पीड़ित लोग हैं उससे आप इसके प्रचार और प्रसार कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी हम जाते हैं शांतनु दत्ता, वेस्ट बंगाल से है। शांतनु दत्ता जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। আপনার নাম? चिंटू दत्त, আপনার বাড়ি? NGP गेट बाजार, শিলিগুড়ি, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনার বয়স কত? 41। আচ্ছা, আপনার কি সমস্যা ছিল? সুগার। কতদিন ধরে সুগার? 3 বছর। আপনি 3 বছর কি কোনো মেডিসিন খেয়েছিলেন না এমনি ছিলেন? 3 বছর আমি মেডিসিন খেয়েছি, এলোপ্যাথিক মেডিসিন 3 বছর ধরে খেয়ে যাচ্ছেন। তাতে আপনার সুগার কত ছিল? 154। পিপি ফাস্টিং ছিল 119, পিপি ছিল 154। আচ্ছা, আপনি এই ব্যানমন ফার্মা কোম্পানির কি কি মেডিসিন ব্যবহার করছেন? বায়োভেট সিরাপ, বায়োভেট পাউডার, বায়োভেট ক্যাপসুল, অ্যালকাপিউর। আচ্ছা, এই 4টা জিনিস আপনি ব্যবহার করছেন। হ্যাঁ। এই 4টা জিনিস ব্যবহার করে আপনার বর্তমানে সুগার লেভেল কত আছে? বর্তমানে আমার সুগার লেভেল আছে ফাস্টিং 78 আর পিপি হলো 93। এই মুহূর্তে কি আপনি এলোপ্যাথিক মেডিসিন খাচ্ছেন? এখন আমার একটাই খেতাম, একটা হাফ করে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মেডিসিন, এলোপ্যাথিক মেডিসিন আর আপনার হাফ হয়েছে। এবং আপনার শারীরিক কন্ডিশন আগের থেকে কীরকম ফিল করছেন? আগের থেকে অনেক ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, মোট কথা আপনি এই প্রোডাক্টগুলি ব্যবহার করে স্যাটিসফাই? হ্যাঁ, স্যাটিসফাই। আপনি কি অন্যকে সাজেশন করছেন এই ব্যাপারে? হ্যাঁ, করছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। জয় বেনমন, জয় জয় বেনমন। थैंक यू शांतनु दत्ता जी, आपको आधी आपकी मेडिसिन हो गई है। और ये रिवर्सल प्रोग्राम में, द डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम जो हमारा है, उसमें सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है पता है आपको? कि सबसे बड़ा दुश्मन जो रहता है खुद की जो आदतें रहती है, वो सबसे बड़ी दुश्मन रहती है। सुबह सुबह में उठ के चाय पिया, बिस्किट खाया, वो किया। चाय बिस्किट है, जो बिस्किट कहाँ से आते हैं? वो फैक्ट्री से आते हैं। लेकिन हमारे जो आहार में हमने बताया गया है कि वो फैक्ट्री वाली चीज़ें हमें नहीं खानी है, और मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट हमें नहीं लेनी है। तो चाय और जो बिस्किट आप ले रहे हैं उसको छोड़िए, और आप स्मूदी बनाइए घर पे। जैसे तरह से मैंने ग्रीन लीव्स आपको बताया है, कोरिएंडर डालिए, कोई भी हरे पत्ते ले लीजिए, हरे पत्ता का जूस बनाइए, हरे पत्ते का जूस पी लीजिए। अरे हरे पत्ता का जूस पिया, चाय की आदत है तो हमारी ग्रीन टी है, हमारा ग्रीन टी आप लीजिए, ओरा ग्रीन हमारी पीजिए, सुबह सुबह में सिप लीजिए उसका। वाइट टी है, वाइट टी पीजिए। और जो ये खुद की जो आदतें रहती है ना, इसकी वजह से रिवर्सल से नहीं होता है। और कहीं लोग क्या रहते हैं कि वो कंफर्ट जोन में भी चले जाते हैं कि नहीं वो ठीक है, मैं एक गोली ले रहा हूँ ना, मुझे अच्छा है वो, तो ये भी एक उनका कंफर्ट जोन हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोग भी रिवर्सल नहीं हो सकते हैं। और कुछ की एक इनर्शिया रहती है, एक जड़ता रहती है कि चलो होता है, होने दो, होता है, होने दो। इन लोगों का भी रिवर्सल थोड़ी बार वो मुश्किल होता है, लेकिन वो हर एक चीज से, यानी कि क्वांटम जंप लगा के हमारा आहार विहार और औषध है उसका पालन करेंगे और पालन करवाओगे, पालन करोगे और पालन करवाओगे, तो एक दिन में जो भारत की जो 11 करोड़ लोग हैं वहां हम पहुंच सकते हैं। चलो इससे पहले हम जाते हैं परिहर परवीन कुमार, आंध्र प्रदेश से है, अभी उनका वीडियो हम देखते हैं। मैं आंध्र प्रदेश कड़पा डिस्ट्रिक्ट एरगोंडा से हूँ। मैं ये 3 महीने से डायबिटीज सिरप, रोज पाउडर और टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ। इससे शुगर में मुझे बहुत कंट्रोल है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी यूज कर सकते हैं। जय जय। अभी हम जाते हैं शर्मा साहू के पास, आसाम जाते हैं, आसाम के हैं, इसका वीडियो हम देखते हैं। ये बायोविटा मेडिसिन बहुत अच्छा है, मेरे बहुत हाई लेवल था। अभी ये मेडिसिन 2 महीना यूज़ करने के बाद मेरे नॉर्मल शुगर नॉर्मल हो गया। इसीलिए मेडिसिन बहुत सक्सेसफुल है और अच्छा है। अभी श्यामलाल के पास जाते हैं। बैगन का शुगर प्रोडक्ट्स खाने से हमारा शुगर भी
बहुत कम हुआ है। अब जो ब्लड की कमी था वो ब्लड भी पूरा हो गया है। पाँव में सूजन था, सूजन का भी दौरान जो खून का कम था वो भी कम हो गया है। इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। और दुदल शर्मा जी के पास जाते हैं। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था। अभी ये मेडिसिन मैं 1 महीने में ले रहा हूँ। अभी शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। थैंक यू। राइट, तो ये हमारे ये वीडियो टेस्टिमोनियल थे। तो आपके पास में भी जो कोई भी मीन्स कि आपने जो इसके साथ रिवर्सल के साथ जुड़े हुए हैं और उनको क्या क्या फ़ायदा मिला है उनका भी आप टेस्टिमोनियल बनाइए और पूरा जो हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें आप पोस्ट कीजिए और यहाँ कंपनी में भी भेजिए। तो यहाँ तो कंपनी भी उनका डेटा हम यहाँ रखेंगे और इसी तरह से जो बेनमुन न्यूज़ लाइव आ रहा है उसके अंदर हम दिखाते रहेंगे। तो अभी जाके जिन जिन लोगों का ये वीडियो आया था, अभी जाके ये ऑडियो आया है 2 लोगों का, तो हम ऑडियो के बारे में भी सुनते हैं कि वो क्या हमारे रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। रश्मिता कुमारी दलाई, इसके सुनते हैं। नमस्कार, मैं रश्मिता कुमारी दलाई उड़ीसा बेरमपुर से हूँ। मेरे को डायबिटीज़ 3 साल से कंटिन्यू था, तो मैं एलोपैथी का मेडिसिन ले रही थी। जब मैं बेनमुन के बारे में सुनी हूँ तो उसके बायोटिक सिरप, बायोटिक क्रॉस पाउडर और बायोटिक टैबलेट लेने लगी हूँ 3 महीने से। मार्च 21 को मेरे ब्लड शुगर लेवल 121 को फास्टिंग और पोस्टपोन था 192 और मैं 3 महीने से कंटिन्यू बेनमुन का बायोटिक्स का मेडिसिन्स ले रही हूँ। तो मेरे ब्लड शुगर लेवल अभी बहुत कम है, 114 को 160 हूँ और मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रही है। और दूसरा है रिजवान अख्तर, मध्य प्रदेश से है। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से रिजवान अख्तर बोल रहा हूँ। मैंने बायोबिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 27 फरवरी 2021 से शुरुआत किया था। मुझे खाते हुए 4 महीने हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। साथ में मेरा अभी शुगर लेवल कंट्रोल है। तो आइए हम जाते हैं अभी जो विटनेस द विक्ट्री और द डायबिटिक के जो फोटोग्राफ्स हमें यहाँ मिले हुए हैं वो कुछ चंद फोटोग्राफ्स में आपको बताना चाहता हूँ। ये महेश कुमार जी है, उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद सुशील कुमार भी उत्तर प्रदेश के साथ है। फूल कुमार सिंह बिहार से है। फूल कुमार सिंह पूर्वी सरकार कोलकाता से है। शैलेंद्र महातो ये गुजरात से है। सुरक्षा रानी दिल्ली से है। सुरक्षा रानी दिल्ली से। उत्पल अधिकारी वेस्ट बंगाल से है। उत्पल जी। भानुबेन रामाणी गुजरात से है। राम कुबेर गुप्ता दिल्ली से है। गीतेश्वर प्रसाद दसेना मध्य प्रदेश से है। और रश्मिता कुमारी दलाई उड़ीसा से है। और रिजवान अख्तर मध्य प्रदेश से है। राइट, ये जो फोटोग्राफ्स है उनके हैं। और जो नए जो अभी ये मंथ में डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ का मैं यहाँ डिस्प्ले में नाम एक बार एक झलक में दिखा देता हूँ कि हमारा न्यू पेशेंट है वो ज्वाइन हुए हैं रिवर्सल प्रोग्राम में। महेश कुमार है, सीताराम बाबू है, अंजू बाबारी है, डॉक्टर सुशील कुमार जी है। अभी देखिए अभी डॉक्टर भी हमारे ये रिवर्सल प्रोग्राम में आ रहे हैं, यानी कि अभी डॉक्टर को भी ट्रस्ट पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको इसीलिए मैं सबका ये डेटा में दिखा रहा हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो आशीर्वाद हमें मिल रहा है। वेंकटेश है, सुशांतानंदा है, शांतु चेटर्जी है, भोला प्रसाद जी है, शिव कुमार प्रसाद है, शेखर मरांडी है, अजब सिंह है, मिताली शाह है और कनकलाता झेना है, बंशीधर गिरी है, अब्दुल लतीफ है, मूलचंद जी है। उसके बाद है शमशाद आलम है, ममता दास है, मिस्टर भोला देवनाथ है और सुनीता जैन है। जो ये डेटा हमारे पास अभी
आया हुआ है, मैं आपको ये बताया है। और इन लोगों को सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं कि वो बैनमुन के रिवर्सल प्रोग्राम में जुड़ गए, और उसको बेस्ट विशेष भी देना चाहता हूं कि आप आहार विहार और औषध का पालन कीजिए और डायबिटीज से मुक्ति पाइए। राइट, तो ये हमारा ये एपिसोड था विटनेस द विक्ट्री ओवर द डायबिटिक के ऊपर। तो अभी हम यहाँ एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं तो बहुत ही हमारा जो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, वी आर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से मैं आपके सामने आ रहा हूं। बेनमूल का हर्बी स्पाइस यानी सब्जियों का सत्व, औषधियों के गुण और स्पिरुलिना की शक्ति। हर्बी स्पाइस सूप, इसमें है स्पिरुलिना जो है बेहद पोषण युक्त, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में होते हैं 1 किलो सब्जियों का सत्व। तो अब हर छोटी भूख के लिए बस गर्म पानी मिलाओ, हिलाओ और 5 मिनट में सेहतमंद सूप पाओ। खुद पियो, बच्चे को पिलाओ। हर्बी स्पाइस सूप, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। जॉगिंग, योग और एक्सरसाइज खुद को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, तो अब इस तंदुरुस्ती के सफर को एक कदम और बढ़ाएं। ओरा ग्रीन ग्रीन टी अपनाएं। चाय को बदलिए ओरा ग्रीन टी से, जिसमें है प्रतिउपचारक तत्व, पोषक तत्व और पॉलीफिनॉल। ओरा ग्रीन ग्रीन टी, दिन भर रहे ऊर्जा सभर। घने, घुंघराले, काले या कत्थई बाल खूबसूरती का अभिन्न अंग है। बढ़ाएं अपनी खूबसूरती बेनमून के रिमारा हेयर ऑयल के साथ, जिसमें हेयर ऑयल के साथ है सीरम के भी गुण, जो बालों की मजबूती बढ़ाए और उनका गिरना करे कम। रिमारा हेयर ऑयल है नॉन स्टिकी ऑयल, ताकि बालों की शाइन बढ़े और डैंड्रफ रहे दूर। रिमारा हेयर ऑयल, बालों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। थैंक यू वेरी मच। बैनमुन की ये जब हिस्ट्री है, बैनमुन 20 सालों से काम कर रहा है आरोग्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। मैंने भी पढ़ाई आरोग्य के आयुर्वेदिक में किया हुआ है, और जो अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाए हैं, 350 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस बनाए हैं। और आज वो फॉर्मुलेशंस का जो भगवान धन्वंतरी ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, वो फॉर्मुलेशंस के माध्यम से आज हजारों जो पीड़ित लोग हैं उसे फायदा ले रहे हैं और बैनमुन को आशीर्वाद दे रहे हैं। 1917 में बैनमुन में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने एंट्री की थी, और डायरेक्ट सेलिंग के उसी टाइम हमने एंट्री की थी जब लीगलाइज एवरीथिंग हो गया था। और जितने भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा रजिस्ट्रेशन से, उसके साथ साथ जितने भी स्टेट है, जहां जिन लोगों जिन स्टेट ने नोटिफिकेशंस कर दिया है, वो नोटिफिकेशंस में भी हमने वहां अच्छी तरह से हमारी फाइल पुटअप कर दी है। और अभी आज मैं आपको एक बहुत ही खुशखबरी देने के लिए मैं जा रहा हूं कि अभी जाके बैनमुन है जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस रहता है, यानी कि जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग करती है उनका एसोसिएशंस बना हुआ रहता है। और वो एसोसिएशंस क्या करता है, फिक्की के साथ जुड़ के, गवर्नमेंट के कंज्यूमर्स अफेयर्स बोर्ड के साथ बैठ के, कि जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अभी जो नई गाइडेंस आ रही है, यानी कि नया जो अमेंडमेंट आ रहा है, वो अमेंडमेंट है वो संसद में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, और एक कायदे की तरह एक आ जाएगा, यानी कि वो कायदा बन जाएगा, वो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो जो हमारा जो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन अभी बैनमुन ने हमने एप्लीकेशन दी थी और हमारी एप्लीकेशन पास हो गई है। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस जो रहता है उसमें बैनमुन को मेंबरशिप मिल गई है। कल ही सर्टिफिकेट हमारे पास आया, और वो सर्टिफिकेट मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, तो आप वो सर्टिफिकेट दिखाइए। द फेडरेशन ऑफ द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, फिडसी है, रजिस्टर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका दिया है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। दिस इज द सर्टिफाइड डेट मिसेस बैनमुन फार्मा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद has been enrolled a member of the Federation of the Indian Direct Selling Industry and entitled to all the privilege of the membership mentions in the membership charter of the federations, in the testimony whereof the undersigned have here in unto see their hands and affections the seal द फेडरेशन, यानी कि उनका सील लगाया हुआ है, वैलिड अप टू 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहती है, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, इसीलिए 22 का हमारा ये तक का है। इसके बाद हम रिन्यूअल
कर लेंगे। या इसका कहने का मतलब मेरा ये है, ये सर्टिफिकेट दिखाने का मेरा मतलब ये है कि जो यानी कि बहुत सारे लोग ये नेटवर्कर पूछे कि साहब आप इसके साथ ये जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है उसके साथ का आपका सर्टिफिकेट है या नहीं है, ऐसी तरह से पूछते रहते। लेकिन बैनमुन की मेन फिलोसॉफी एक ही रही है, जो बैनमुन जो करता है पूरा 100% लीगलाइज तरीके से करता है। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट्स का नॉर्म्स रहता है, पूरा नॉर्म्स का वो अच्छी तरह से उनको फॉलो करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये हमारा बैनमुन की एक यश कल गई कि हमारा एक ये सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ गया है। और अभी जाके जो जितने भी बीच हमारे बैनमुन के साथ जुड़े हुए हैं, जो बैनमुन के फैमिली मेंबर है, मैं उसको फैमिली मेंबर मानता हूं। यानी कि हमारा एक ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो, और ब्रॉन्ज तो ठीक है, आज ही क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, आज भी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको, और यह ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज से लेकर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड से लेकर पूरे क्राउन एम्बेसडर तक मैं आपको वादा देना चाहता हूं कि बैनमुन आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है। और ये 20 साल पुरानी ये कंपनी है और 200-2000 सालों तक ये कंपनी बनी रहेगी। तो आपके माइंड में सपोज कभी वातावरण क्या होता है कि ये पेंडेमिक टाइम समय चल रहा है, पेंडेमिक समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अफवाहें आती रहती है। कोई भी अफवाहों में मत जाइए, किसी ना किसी का स्वार्थ का इंटरेस्ट रहता है। जब मैंने मीटिंग लेके लिए मैं निकला था तब मैंने बताया था कि 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट होनी चाहिए लोगों के अंदर। जो सक्सेसफुल लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसकी 7 हैबिटें कॉमन रहती है, 7 हैबिटें कॉमन रहती है। उसकी मैंने आपको पहले बताई थी, प्रोएक्टिव रहना। तो बैनमुन ऑलवेज, बैनमुन और बैनमुन का मैनेजमेंट ऑलवेज प्रोएक्टिव आपके लिए रहता है। और आप भी प्रोएक्टिव रहिए, कोई भी रिएक्टिव मत बनिए, रिएक्टिव लैंग्वेज भी मत सुनिए और रिएक्टिव लैंग्वेज भी किसी को बोलिए नहीं। बी द ओनली प्रोएक्टिव, बी द पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। और यस, प्रोएक्टिव के बाद दूसरी जो हैबिट मैंने आपको बताई थी, बिगिन विद द एंडिंग माइंड। आप बैनमुन के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? आपने कुछ सोचा होगा ना कि बैनमुन से मेरे सपने साकार होंगे। तो आप प्रोएक्टिव बनिए, रिएक्टिव मत बनिए, और बिगिन विद द एंडिंग माइंड, यानी कि लक्ष्य को ध्यान में रख के, लक्ष्य के अंत को ध्यान में रख के काम की शुरुआत कीजिए। तो आपने काम की शुरुआत कर दी है, और आपकी टीम को, और आप टीम को जो जोड़ रहे हो उसको भी बिगिन विद द एंडिंग माइंड के साथ आप जोड़िए। उनके जो सपने हैं वो सपने को पूरे करने की आपकी जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद पुट फर्स्ट इनटू फर्स्ट, यानी कि पहला काम पहले कीजिए, यानी कि पॉजिटिव काम पहले कीजिए, बैनमुन का प्लान दिखाना पहले कीजिए, बैनमुन की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना पहले कीजिए। उसके बाद कोई भी नेगेटिव बात सुनना, नेगेटिव बातों के ऊपर चर्चा करना, या कोई भी स्पेक्युलेटेड चीज होती है उसके अंदर घुस के खाली गॉसिप करना, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। बी द पॉजिटिव, बिगिन विद द एंडिंग माइंड एंड पुट फर्स्ट इनटू फर्स्ट। ये हमारी ये 3 पर्सनल हैबिट थी। और चौथी हैबिट जो है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो है विन विन। बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया था मेरी ट्रेनिंग में भी, विन विन की मेंटालिटी होनी चाहिए। विन विन रहेगी तो ही मीन्स के मैं भी जीतूं आप भी जीते, मैं भी जीतूं आप भी जीते, हम सब लोग साथ में मिलकर जीते। ऐसा नहीं कि मैं अकेला जीतूं और आप हार जाइए। ऐसी मेंटालिटी वाले लोग ये समाज के अंदर घूम रहे हैं, इससे बच के रहिए। विन विन सिचुएशंस की जो बैनमुन की जो फिलोसॉफी है, विन विन की फिलोसॉफी, इस फिलोसॉफी को आप साथ में रखिए, क्योंकि ये 7 हैबिट है, 7 हैबिट वो ही सक्सेस बनाती है। बाकी जब आपके दिमाग में आ गया कि मैं जीत जाऊं और दूसरे हारना है तो हार जाए, तो आप उसी दिन से, ठीक है, कुछ समय के लिए आप 5-6 महीने 1 साल के लिए आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उसकी असफलता ही होगी। उसके बाद उसका कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए हमें विन विन की जो बैनमुन की जो हमारी फिलोसॉफी है, और 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल की जो फिलोसॉफी है, विन विन की सिचुएशंस, हमें हम साथ में मिलकर काम करना है। यहां मैं आपको मुझे एक वार्ता याद आ रही है कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था। तो शेर एकदम ताकतवर था, तो क्या करता था, और उसके साथ में बहुत सारे शेरनी के बच्चे और 4-5 शेर थे, तो 10-15 लोगों का उनका झुंड था। तो वहां जंगल में जाके वो शिकार करते थे, तो शिकार करते थे। उसके बाद वो शेर को ऐसा लग गया कि भाई मैं ताकतवर हूं, तो सभी को मीटिंग बुलाई, सबको बता के कहा कि भाई मैं ताकतवर हूं तो पहला खुराक मुझे मिलनी चाहिए,
पहला खुराक यानी कि जो भी हम शिकार करते हैं तो पहली खुराक मुझे मिलनी चाहिए। तो सभी लोगों ने पहले तो क्योंकि वो सामने कुछ बोल नहीं पाए तो इसलिए बोला नहीं, लेकिन दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन जाके दूसरे सभी शेरों ने मीटिंग करके बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो करते हैं, जो शिकार करते हैं, साथ मिलके करते हैं। यानी कि कहने का मतलब हम जो कार्य करते हैं वो साथ मिलके करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि पहले मैं, इसमें हम सबका भाग है, हम समाज सबकी भागीदारी है। तब जाके सबने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसी तरह से हम नहीं करेंगे, करेंगे तो साथ में सबको मिलके साथ में खाना खाना है। तो उसने कहा नहीं तो कि आप लोग निकल जाओ, कि मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं ताकतवर हूं। उसके बाद क्या हुआ, वो शेर गया, जो भैंसें रहती है बफेलो के झुंड में गया शिकार करने के लिए, लेकिन वो अकेला था। तो भैंसे को पता चल गया, भैंसों ने एकता बना ली और उसको वहां से भगा दिया, क्योंकि वो 15 लोग एक साथ में जाके स्ट्रेटेजी बना के वो शिकार करते थे, लेकिन कभी वो तो साथ नहीं थे तो इसलिए वो नहीं कर पाए। उसके बाद वो हिरणों के पास गया, तो हिरणों की इतनी जो स्पीड थी तो हिरण भी नहीं मिल पाया। उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, जो भी शिकार करते थे वो एक साथ में मिल के करते थे, इसीलिए कि हम जो उनके जो भूख रहती है शांत होती थी। इसलिए जो आप कहीं भी आप देखो, आप कॉर्पोरेट लेवल पे चले जाओ, आप कहीं भी, हमारी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हम जो कार्य करते साथ में मिलके कार्य करते हैं, नहीं कि भाई मैं अकेला। यानी कि जो हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए वो विन विन की मेंटालिटी होनी चाहिए। वही सबसे बेस्ट, वही भगवान ने दी हुई है, वही ईश्वर ने दी हुई है, वही यही कुदरत है, यही है विन विन मेंटालिटी। मैं भी जीतू, यस, मेरे पास भी बंगला हो, आपके पास भी बंगला हो, सबके पास बंगला हो, आप भी बड़े पैसे बेनमुन से बनाइए, सब लोग बनाइए, सब लोग इकट्ठा काम करें, हेल्दी इंडिया मिशंस के साथ काम करें, वेल्थ इंडिया मिशंस के साथ काम करें, ऑर्गेनिक इंडिया मिशंस के साथ काम करें, हम काम करें, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। लेकिन ये मेंटालिटी हमारी होनी चाहिए विन विन की मेंटालिटी, नहीं कि विन और लूज, राइट। कहीं लोग बाद में ऐसा भी लोग होते हैं, वो 6 आदतें बताएं कि लूज लूज, बाद में उनको पता चलता है कि विन और लूज नहीं हो सकता है, तो बाद में आ जाता है कभी लूज लूज वाली मेंटालिटी, यानी कि मैं भी अभी मरूं और आपको भी मारूं, मैं भी खलास आप भी खलास। तो ऐसे लोगों से भी चेतना, जितना आप ध्यान रखना, लूज लूज वाली मेंटालिटी वाले से भी। और कहीं लोग भी ऐसे भी होते हैं कि लूज और विन, आपको बताते होंगे कि नहीं मैं कोई बात नहीं, मैं हार गया आप जीत गए, ऐसे लोगों से भी चेतना। आप, मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से भी आप चेतना, जिसके पास विन विन वाली सिचुएशंस वाली जो हैबिट है, यानी कि मैं भी जीतूं आप भी जीतो, वही मेंटालिटी जिसकी होती है, उसके साथ कार्य करिए। और बेनमुन तो यही हम फिलोसॉफी से मानते हैं, हमारी जो 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल है। इसीलिए जब मैं मीटिंग करने के लिए निकला था, एवरी टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये नेटवर्क मार्केटिंग की ये लैंग्वेज नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज है, ये जीवन जीने की लैंग्वेज है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने की लैंग्वेज है, ये सही तरह से आगे बढ़ने की लैंग्वेज है। उनको यही 7 हैबिट होनी चाहिए। जो 7 ये हैबिट होती है ना, तो दुनिया का कोई भी हमें प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो विन विन वाली सिचुएशंस, इसके साथ में बताया था, फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड देन टू बी अंडरस्टैंड, यानी कि पहले आप दूसरों को समझो। 5वीं आदत, पहले आप दूसरों को समझो, उसके बाद खुद को समझने की बताओ। नहीं तो क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं करते रहते हैं, मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये नहीं होता है, ऐसे लोग सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। जो लोग पहले जो बड़े लेवल पे रहते हैं, अपने ब्रोंज को समझते हैं, यानी कि एक छोटा हमारा बेनमुन का हमारा लेवल हुआ ना ब्रोंज का, जब ब्रोंज को समझते हैं कि ये ब्रोंज को क्या चाहिए, हमारे सिल्वर को क्या चाहिए, हमारे गोल्ड को क्या चाहिए, आपकी टीम को क्या चाहिए, पहले उनको सुनिए, उनको समझिए, उसके बाद आपकी खुद की बात बताइए। और जो छठी जो हमारी जो हैबिट मैंने बताई थी ना, सिनर्जी, एक साथ, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, और सिनर्जी एस लग जाते हैं, एक से ज़्यादा लोग एक साथ में जुड़ जाते हैं ना, एक से ज़्यादा लोग एक साथ में जुड़ जाते हैं, एक सिनर्जी क्रिएट होती है, एक सिनर्जी क्रिएट होती है। और सिनर्जी ऐसी क्रिएट होती है कि पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है, और ब्रह्मांड से वो एनर्जी फिर से आप आती है और हमारे दिमाग में आती है। और जो बेनमुन ने हेल्दी इंडिया मिशंस, वेल्दी इंडिया मिशंस, ऑर्गेनिक इंडिया मिशंस, जो हम एक मिशंस लेके निकले हैं ना, उसमें ये सिनर्जी आ जाएगी, राइट। और 7वां है शार्पन योर सॉ। आप डेली अपडेट लीजिए, आपका मगज को शार्प कीजिए,
काट आने मत दीजिए, किसी की बातों पे मत आ जाइए। जो फैक्ट है, जो सत्य है, सत्य के ऊपर जाइए। और अल्टीमेटली जीत है ना, जीत सत्य की होती है। चाहे सत्य कितना भी कटु क्यों ना हो, सत्य को जीत होती है। चाहे देर लगे, उसमें पता है टाइम लग सकता है सत्य के लिए, लेकिन आखिर में जीत तो सत्य की होती है। और असत्य तो थोड़े टाइम के लिए रहता है, थोड़े टाइम के लिए, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए रहता है। और आप लोगों ने तो देखा है, पूरी हिस्ट्री देखी है, बेनमुन की हिस्ट्री देखी है, जो हमारे सत्य के साथ टिके रहे हैं और हम एक कारवा बनाने के लिए निकले हैं हेल्दी इंडिया मिशन की तरफ। ये पूरी हमारी सिनर्जी को लेके हम निकले हुए हैं। और बेनमुन एक दिन पूरे हिंदुस्तान को हेल्दी इंडिया मिशन का जो हमारा, हम डंका बजा के ही रहेंगे। और इसके साथ साथ 7 हैबिट को याद रखना, जिन लोगों ने मेरी ये मीटिंग ली दी है, और 7 आदतों में से एक पॉइंट याद करके देख लेना। अपने आप को आज सोचना कि आप क्या करने के लिए आप जा रहे हैं, राइट। अभी जाके आपके लिए खुशखबरी मैं देना चाहता हूं, और ये खुशखबरी ये है कि हमारा जो नया ज्वाइनिंग का जो हमारा प्लान है, ज्वाइनिंग और अपग्रेड के साथ साथ दोनों में आपको बताना चाहता हूं। ये हमारा जो आपके लिए खुशखबरी है, न भूतो न भविष्यति जैसा है। तो आपके लिए आप देखिए पहले स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यस, आप देख रहे हो 100% कैशबैक। यस, सही पढ़ रहे हो आप, 100% कैशबैक। ये रहेगा अपग्रेड और रीपरचेस में भी, यानी कि आप नए लोगों को आप जोड़ेंगे, जो हमारा अपग्रेड का प्लान है उसमें भी ये लागू होगा, और रीपरचेस में भी ये स्कीम लागू होगा। 100% कैशबैक इन द प्रोडक्ट वाउचर, द प्रोडक्ट ऑफ द MRP की प्राइस की। कैसे ये काम करेगा आपको मैं बताता हूं। सपोज के आपने 2000 RP से आपने अपना ID अपग्रेड किया है। अपग्रेड में यानी कि अपग्रेड प्लान में जो हमारा मैचिंग वाला जो प्रोग्राम है उसमें, या रिपर्चेस में, आपने 2000 का रिपर्चेस किया है, राइट। या आपने रिपर्चेस में जो नए एग्जिस्टिंग जो हमारे हैं, नए एग्जिस्टिंग, उनको 2000 RP से उनका खुद का अलग से उनको वहां अपग्रेड करना पड़ेगा। और वो अपग्रेड करने के बाद 3 नई ज्वाइनिंग लाते हैं। तो पहली ज्वाइनिंग में क्या होगा, पहला स्पॉन्सर यानी कि फर्स्ट स्पॉन्सर 2000 RP से वो करते हैं, तो उसको यहां रेफरल इनकम उनको पहले ही मिल जाएगी, तुलसी कुरकुमिन ड्रॉप्स वर्थ ऑफ ₹269। यानी कि एक आदमी को 2000 RP से जोड़ा उसने, तो यहां उनको 269 की एक तुलसी कुरकुमिन उनको मिल जाएगी, स्पॉन्सर को मिल जाएगी। सेकंड को स्पॉन्सर किया, दूसरे लोग को स्पॉन्सर किया, तो वहां भी आपको 269 की MRP की हमारी तुलसी कुरकुमिन आपको मिल जाएगी। और राइट, ये 2 आपने कर दिया तो आपका मैचिंग भी हो जाएगा, 2000 का मैचिंग हो जाएगा। तो आपको वहां जो हमारा 350 रुपया है, 350 रुपया भी आपको यहां मिल जाएगा। और सपोज आपने अभी जाके एक तीसरे को ज्वाइन करवाया, 3rd पर्सन को ज्वाइन किया, तो यहां आपको मिलेगा प्रोडक्ट वाउचर वर्थ ₹2000 रुपया की MRP वाली प्रोडक्ट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। यानी कि आपने 2000 RP से ज्वाइन किया, सपोज के 2500-2600 रुपया होता है उनका, राइट। मैं रुपीस में जाऊं तो 2500-2600 रुपया होता है। तो अभी जाके हम कैलकुलेट करते हैं कैसी तरह से 100% कैशबैक को काम करेगा। तो पहले आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग में आपको 269 की MRP की आप तुलसी मिल गई, दूसरी ज्वाइन किया तो आपको 269 की MRP का आपको मिल गया, और जो प्रोडक्ट वाउचर है आपको 2000 का मिल गया MRP का। वो प्रोडक्ट हम मींस के आपको मंडे तक मिल जाएगा, आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, फिक्स प्रोडक्ट हमने बनाया है, फिक्स प्रोडक्ट आपको ये 2000 का मिल जाएगा। यानी कि 2538, यानी कि 2538 और 350 रुपया जो आपका 350 रुपया जो यहां जो मैचिंग पॉइंट बना हुआ है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो भी आपको हो जाएगा करीबन 2800 रुपया तक का हो जाएगा। यानी कि 2000 RP का आपने अपग्रेड किया, और एब्सोल्युटली आपने जितने का अपग्रेड किया है वो एब्सोल्युटली आपको कैशबैक यहां से मिल जाएगा। ऐसी तरह से आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है उसको भी आप उनको बताइए कि यस, आपको जो 2000 RP से आप ज्वाइन हुए हैं, जो आपको कैशबैक करना है, तो नए 2 बंदे लेके आइए और 3 बंदे खुद लेके आ जाइए। तो आपका जो आपका खुद का
जो आपने जो 2000 आरपी का किया है वो आपको कैशबैक मिल जाएगा। हालांकि वो 2000 आरपी का करते हैं, वहां उनको प्रोडक्ट तो मिल ही जाती है, डीपी रेट से प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा उनको मिलेगी। सेम ऐसी तरह से ये हमारा ये जो प्रोजेक्शन है वो जनरेशन प्लान में भी चलेगा। जनरेशन प्लान में क्या रहेगा, जो एग्जिस्टिंग आईडी है, एग्जिस्टिंग आईडी को 2000 का आरपी का उसको रिपर्चेस करना है और उनको नए 3 लोग लाना है, यानी कि फर्स्ट लेन में उसको रखना है 2000 आरपी का उन्होंने ज्वाइन करवाना है, राइट। तो वहां भी आपको 2000 से आपको 2000 इतने की आपका कैशबैक मिल जाएगा। और यहां ऐसा होता है कि सपोज का कोई लोग बोलते कि सर मैंने 2000 में तो ज्वाइनिंग कर लिया, राइट, लेकिन मेरे 5 से 4 हजार के 3 लोग मैं ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, ये 2-2000 हुआ। या कैसे ऐसा हुआ कि एक 2000 का मैंने ज्वाइन करवाया, एक 6000 का करवाया और एक 10,000 का करवाया, तो मुझे क्या मिलेगा? तो हमारा जो पॉइंट सिस्टम है ना, 2 6 कितना हुआ? 18, 2 और 6 8 और 10 18 हुआ, 18 हुआ। जितना भी पॉइंट होता है 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 तेरी 18, यानी कि यहाँ आपको 6000 की प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। 2000, 6000 और 10,000 के ज्वाइन किया है तो टोटल पॉइंट गिनोगे ने डिवाइडेड बाई 3 करो तो 6000 होता है। तो यानी कि आपकी खुद की ज्वाइनिंग कितने की हुई? 2000 आरपी की, यानी कि 2500-2600 रुपया की। इसके सामने आपको क्या मिला? ये 6000 की प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगी, यानी कि ये 100% तो है ही कैशबैक। अप टू लिखा है, देखना अच्छी तरह से, अप टू एंड मोर, अप टू एंड मोर, अप टू एंड मोर लिखा हुआ है। तो वो इतने की प्रोडक्ट आपको फिल मिलेगी। और सपोज कोई कहता है कि सर मैंने 2000 किया, एक बार 4000 किया और किसी को 4000 किया, तो जो भी होता है उसको टोटल कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, और जो पॉइंट मिलेगा यानी कि 4500 होगा तो 4000 का मिलेगा, राइट। और नहीं तो 6000 तक होना चाहिए, 5.5 का होगा तो भी 4000 का ही मिलेगा, लेकिन वो 6 का होना चाहिए। तो जो पॉइंट वैल्यू हमने डिसाइड की है कि 2 4 6 8, ऐसी तरह से आपको ये मिलेगा। यानी कि आपकी खुद की 2000 की ज्वाइनिंग हुई, लेकिन आपने कैशबैक भी 100% से भी ज्यादा, यस 100% से भी ज्यादा आप ले सकते हो। यहां ये आपको 1 मंथ तक, यानी कि ये मंथ के एंड तक ये हमारे ये चलेगी। और हो सकता है तो मैं जो नए प्लान है उसमें देखता हूं, लेकिन ये एंड तक ये हमारी ये स्कीम चलेगी। तो आप इस स्कीम का सबसे ज्यादा ये कैशबैक का फायदा लीजिए, ऐसा मैं आशा रखता हूं। और जाते जाते फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, थिंक अबाउट द विन विन। विन विन सोचोगे तो ही कुदरत आपको साथ देंगे, तो ही आपको साथ देंगे। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने भी विन लॉस सोचा है ना, आज उनको इतिहास में कोई स्थान नहीं है, वो खत्म हो गए हैं। और जिन लोगों ने विन विन मेंटालिटी सोची है ना, आज इतिहास में उसका नाम है। आप जितना भी सपना आपने देखा है आप देखिए, लेकिन विन विन मेंटालिटी के साथ आप काम करोगे ना, तो जो भी आपने सोचा है वो सब कुछ भगवान आपको देने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये रहेगी, वहां विन विन मेंटालिटी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, बिगिन विद द एंडिंग माइंड होना चाहिए, पुट फर्स्ट इनटू फर्स्ट होना चाहिए, सिनर्जी की भावना होनी चाहिए, और कोई अफवाह में आते हुए हमारा ब्रेन को शार्पिंग इन द शो होना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। बस अगले अभी 98 वाला एपिसोड से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय बेनबोन, जय बेनबोन, जय बेनबोन।